स्टार्ट। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहर यातायात जाम की चपेट में हैं। विराम। बंगलुरु जैसे शहर में तो यातायात को सुचारू बनाने के लिए अधिकांश सड़कों पर एक दिशा में ही वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। विराम। दिल्ली हो या आगरा, लखनऊ हो या चेन्नई, न सिर्फ महानगरों बल्कि शहरों में भी जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। विराम। जाम में फंसने से लोगों की उत्पादकता पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही प्रदूषण जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। विराम। उत्तर भारत में तो सर्दियां आते ही प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पुरानी गाड़ियों के चलाने पर रोक तक लगा दी जाती है। विराम। प्रदूषण और जाम का सबसे बड़ा कारण है निजी वाहनों की अनियंत्रित होती संख्या। विराम। हालांकि सरकार की नीति हमेशा से यही रही है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। विराम। हालात यह है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर देती है, लेकिन उसकी नीतियां ऐसी हैं कि निजी वाहनों को बढ़ावा मिलता है। विराम। पैरा। अगर विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली जैसे शहर में ही 57% से अधिक लोग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कायदे से होना यह चाहिए कि शहर के कम से कम 70 से 80% लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। विराम। 15 साल पहले चीन के बीजिंग शहर की भी लगभग वही स्थिति थी जो अमूमन सर्दियों में दिल्ली और एनसीआर के शहरों की होती हैं। विराम। मगर बीजिंग में जब सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने समेत कुछ ठोस कदम उठाए गए तो 2013 से हालात बदलने शुरू हुए और 2020 आते आते स्थिति पूरी तरह काबू में आ गई। विराम। पैरा। दरअसल निजी गाड़ियों की बढ़ती संख्या से समस्या जटिल हो रही है। विराम। दिल्ली में ही औसतन रोजाना 1800 से 2000 नए वाहन सड़कों पर आ जाते हैं। विराम। यही हाल दूसरे शहरों का भी है। विराम। शहरों में तो हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए दुपहिया रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ सार्वजनिक परिवहन के नाम पर ऑटो ही चलते हैं। विराम। ऐसे में जितनी तेजी से निजी वाहन बढ़ती है उतनी रफ्तार से सड़कें नहीं बढ़ रही। विराम। नतीजा यातायात जाम से वक्त और ईंधन की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही प्रदूषण की समस्या भी खड़ी हो जाती है। विराम। हालांकि वर्ष 2014 के बाद मेट्रो का विस्तार तेजी से हुआ है। विराम। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई के अलावा लखनऊ, जयपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में भी मेट्रो दौड़ने लगी है। विराम। फिर भी इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति को आदर्श नहीं कहा जा सकता। विराम। तीसरी और चौथी श्रेणी के शहरों में तो फिर भी तिपहिया या उसी तरह के साधनों से काम चल जाता है, लेकिन बड़े महानगरों और विकसित शहरों में हालात खराब हैं। विराम। पैरा। सभी सरकारें तर्क देती हैं कि वे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना
चाहती है और इस दिशा में काम भी कर रही है। विराम कुछ सरकारें अपने राज्यों के शहरों में मेट्रो और आधुनिक बसें चलाती भी हैं। विराम मगर क्या हर शहर में मेट्रो की इतनी लाइनें बिछ रही हैं कि पूरे शहर को आने जाने का साधन मिल जाए, या फिर इन शहरों में पर्याप्त बसें चल रही हैं? विराम दूसरी बात ये कि क्या मेट्रो या बसें चलाने से ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा? विराम अगर सरकारें वाकई गंभीर है तो उन्हें दूसरे देशों के मॉडल को समझकर अमल करना होगा। विराम इसके लिए उसे सार्वजनिक परिवहनों पर निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। विराम उदाहरण के तौर पर देखें तो दिल्ली समेत कुछ शहरों में मेट्रो चला दी गई है। विराम कुछ शहरों में मेट्रो का निर्माण चल रहा है। विराम लेकिन क्या मेट्रो का किराया इतना है कि वह निजी गाड़ी से सस्ता हो? विराम अभी स्थिति यह है कि दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो शुरू होने के 23 वर्ष बाद भी मेट्रो और बस का किराया एक नहीं है। विराम कार्ड भले ही एक चले लेकिन दोनों के लिए अलग अलग किराया देना होता है। विराम आम लोगों के लिहाज से ज़्यादा किराया किसी भी सार्वजनिक परिवहन की परिकल्पना को अधूरा बनाता है। विराम पैरा जर्मनी जैसे देश को देखा जा सकता है। विराम यहाँ 58 यूरो का अगर पास लिया जाता है तो सिर्फ किसी एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश में किसी भी मेट्रो, बस, ट्राम या यहाँ तक कि लोकल ट्रेन में भी सफ़र किया जा सकता है। विराम यानी एक बार यात्री ने 1 महीने का पैसा दिया तो वह पूरे देश में तेज रफ्तार ट्रेनों के अलावा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकता है। विराम वहाँ सार्वजनिक परिवहन पर निवेश का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेट्रो, बस और ट्राम आदि के निर्माण पर तो वहाँ के स्थानीय निकाय पैसा लगाते ही हैं, साथ ही सरकारें 1.5 अरब यूरो की सब्सिडी भी देती है। विराम जर्मनी में इसी साल इसे और बढ़ाने की योजना है। विराम वहीं भारत में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर मेट्रो निर्माण के लिए 50% तक राशि देती है। विराम निर्माण के वक्त ही मेट्रो कंपनियों को 40% या उससे अधिक कर्ज लेकर काम करना पड़ता है। विराम ऐसे में मेट्रो का किराया सस्ता नहीं रह जाता। विराम बड़ी बात यह है कि भारत में मेट्रो जैसी परियोजना को बुनियादी ढांचा परियोजना माना जाता है, जबकि जर्मनी में इसे सार्वजनिक सेवा परियोजना के तौर पर लिया जाता है। विराम लगभग यही स्थिति सिंगापुर की है। विराम इसी वजह से वहाँ सार्वजनिक परिवहन में सफ़र करने वालों की संख्या 70 से 80% तक होती है। विराम पैरा भारत में भी केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के मामले में निवेश का ढांचा खड़ा करती है। विराम कायदे से सरकार को सबसे पहले मेट्रो के साथ ही ये इंतजाम करने चाहिए कि बसें भी उसी तरह समय पर चले जैसे मेट्रो चलती है। विराम सड़क पर ऐसी व्यवस्था हो कि बसों को प्राथमिकता मिले ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मेट्रो की तरह बसें भी यात्रियों को तय समय सीमा में उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। विराम
इसके लिए सरकार को हर शहर में सड़कों पर लेन सिस्टम प्रभावी करना होगा और अतिक्रमण हटाना होगा। विराम। अगर सरकारें वोट बैंक की लालच छोड़ दे तो कई छोटे शहरों में मेट्रो की बजाय बेहतरीन बस व्यवस्था बनाकर वे लोगों को मेट्रो जैसी सहूलियत दे सकते हैं। विराम। बसों और मेट्रो का किराया कम और गरीब तबकों की भी पहुंच में रखना चाहिए। विराम। पैरा। सार्वजनिक परिवहन पर बड़ा निवेश होगा तो इसका बड़ा लाभ भी होगा। विराम। एक अनुमान के मुताबिक यातायात जाम में फंसने की वजह से ही सालाना 1 लाख करोड़ रुपए की उत्पादकता की हानि होती है। विराम। इसी तरह से अगर सार्वजनिक परिवहन बेहतर होगा तो निजी वाहनों की संख्या कम होगी। विराम। इससे सड़कों पर बोझ कम होगा। विराम। प्रदूषण नियंत्रण के लिए खर्च होने वाली मोटी रकम बचेगी। विराम। सड़क हादसे कम होंगे। विराम। उससे होने वाले नुकसान में कमी होगी। विराम। इसके अलावा आबो हवा सुधरेगी तो बीमारियों की वजह से पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। विराम। ये तभी संभव है जब न सिर्फ केवल बल्कि राज्य सरकारें भी इस मामले में एकजुट हो और मेट्रो तथा बसों को लोक सेवा के रूप